ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हैं आप सब। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं फॉर द कैंसर साइन यानी कि कर्क राशि के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि ये हफ्ता आप सब लोगों के लिए कैसा रहेगा, आपकी लव लाइफ के लिए और करियर के लिए। ये एक जनरल रीडिंग है। अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, आई वेलकम यू। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। और बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए यहाँ ऊपर स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन द रीडिंग ऑन अ पॉजिटिव नोट फॉर ऑल द कैंसेरियंस। आपकी लव लाइफ की पहले बात कर लेते हैं, फिर बात करेंगे करियर की, एंड इन द एंड वी विल पुल सम कार्ड फॉर गाइडेंस। वो देखना बहुत ज़रूरी है सो दैट आप जान सके, आपको गाइडेंस मिल सके कि आपको इस हफ्ते क्या करना है। सो लेट्स बिगिन द रीडिंग। कैंसेरियन, ओके, आई थिंक इट्स अबाउट आप देखिए, ऐसा लग रहा है कि जैसे आप खुद से सच छुपा रहे हैं, दैट काइंड ऑफ अ थिंग, यू नो, कि पता है अंदर क्या चल रहा है, लेकिन यू आर हाइडिंग इट फ्रॉम, लाइक यू आर कवरिंग इट। कवर करना किसी चीज को, वो वाली एनर्जी हमें दिखाई दे रही है। या अपने आप को बिजी रखना, या ऐसी चीजें करना कि आपका ध्यान उस तरफ न जाए, दैट काइंड ऑफ अ थिंग वी आर गेटिंग फॉर कैंसेरियंस। और मे बी इट्स अबाउट लाइक फोकस करना अपने मनी पे, यू नो, अपने जॉब पे, कि एंड ये शो करना कि नहीं आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, दैट काइंड ऑफ अ थिंग। और मे बी यू हैव ऑप्शंस एज वेल, आपके पास ऑप्शंस हैं और आप एक्सप्लोर भी कर रहे हैं कि लव सेक्टर में आप कैसे चीजें ठीक कर सकते हैं। मान लीजिए कि पास्ट में अगर कुछ हुआ है, सो यू वांट टू मूव ऑन, और मे बी इट्स लाइक अ स्लो कनेक्शन, इट वाज नॉट मूविंग एनीवेयर। तो वो वाली एनर्जी हमें, ऑल्दो अभी भी आपको स्टेप्स, मेजर स्टेप्स ले नहीं रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, बट स्टिल ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर है, आई थिंक येस ऑफ कोर्स, आपकी बात नहीं हो रही है किसी से, और मे बी इट्स अबाउट ब्लॉक्ड एनर्जी, या हो सकता है ये पर्सन थर्ड पार्टी में है, वट एवर। आई डोंट थिंक कि यू नो कुछ बात हो रही है किसी से, आपका कनेक्शन हो रहा है, या ऐसी ऐसी कोई चीज़ हो सकती है। ओके, सो कमिंग बैक टू द पॉइंट, मुझे ऐसा लगता है ब्लॉक कर रखा है, एक दूसरे को बात नहीं कर रहे हैं और कम्युनिकेशन नहीं हो रही है। ऑन ऑफ जो भी है वो काफ़ी ऑन ऑफ है आपका इस पर्सन के साथ। ओके, और डेफिनेटली ये पर्सन थर्ड पार्टी सिचुएशन में है। तो अब इस पर्सन का नेक्स्ट मूव क्या होगा? आई थिंक दे आर नॉट एट ऑल टेकिंग एनी मूव टूवर्ड्स यू। ठीक है, बस वेट कर रहे हैं, पेशेंटली वेट कर रहे हैं थिंग्स टू हैपन। ओके, और आउटकम क्या है? आई थिंक आपके सामने है द मून कार्ड, साइलेंस। इट्स ऑल अबाउट साइलेंस, शेडीनेस, तो दैट काइंड ऑफ अ थिंग। हाँ, ये हो सकता है एक्सक्यूज मी, किसी वक्त पे आपका कनेक्शन रहा इस पर्सन के साथ, और मे बी लाइक अ फैमिली और अ बॉन्ड, या हो सकता है एक्चुअली में ये आपकी फैमिली से, यू नो, लाइक एक्सटेंडेड फैमिली से हैं ये पर्सन, या आपके स्पाउस रह चुके हैं, या आप लोगों के बीच में फिलहाल एक दूरियां आ गई हैं थर्ड पार्टी की वजह से। तो वो एनर्जी अभी स्टिल हमें दिखाई दे रही है फॉर दिस वीक एज वेल। सो अभी कुछ बहुत ज़्यादा मेजरली नहीं हो रहा है। हाँ, जो लोग सिंगल हैं, देन आई थिंक इट्स अबाउट मैरिज प्रपोजल। यस, जो लोग टोटली सिंगल हैं और आगे बढ़ना चाह रहे हैं, देन आई मस्ट टेल यू दैट यू आर गेटिंग, और यू मे गेट अ प्रपोजल। आप आगे बढ़ सकते हैं, अपना आपको पोटेंशियल पार्टनर मिल सकता है, किसी से बात इनिशिएट हो सकती है आपकी, राइट, लाइक यू कैन टॉक टू समबडी। वो वाली एनर्जी हमें स्पेशली आपके लिए दिखाई दे रही है। ओके, चलिए अब हम बात करेंगे करियर की फॉर ऑल द कैंसेरियंस। करियर वाइज ये जो हफ्ता है आपके लिए कैसा रहेगा? मेकिंग अ वे, ओके, एस ऑफ पेंटिकल्स, समथिंग लाइक या तो इन्वेस्ट कर रहे हैं और लुकिंग फॉर चेंज, और चेंज आ सकता है इस हफ्ते। न्यू एनर्जी है, एस ऑफ पेंटिकल्स वाली एनर्जी हमें यहाँ दिखाई दे रही है। सो हो सकता है कुछ के लिए इट्स अबाउट कि आप लाइक नेक्स्ट, यू नो, स्टेप ले रहे हैं और मूविंग फॉरवर्ड, या हो सकता है कि लाइक सब कुछ हो गया है, फाइनल स्टेप बाकी है। तो दैट काइंड ऑफ अ थिंग वी आर गेटिंग फॉर कैंसेरियंस। या आई मीन कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट कि जहां आप काम कर रहे थे वहाँ एटमॉस्फेयर अच्छा नहीं रहा, एंड यू आर रेडी टू मूव, या स्टिल यू आर फेसिंग लिटिल, यू नो, लाइक लाइबिलिटीज हैं, इश्यूज हैं, तो आप स्टेप अप करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि इनकम बढ़े, सोर्स ऑफ इनकम बढ़े, तो वो हो सकता है। हाँ, ये ज़रूर है कि उसके लिए आपको थोड़ा सा
लाइक स्ट्रगल करना पड़ सकता है। सो आउटकम क्या है, इट्स अबाउट चेंज। तो डेफिनेटली चेंज एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप, आ सकता है, ठीक है। तो उस एरिया पे आप वर्क करते जाइए। आई थिंक यहाँ पे हमें फॉरवर्ड मूवमेंट, लाइक जो भी है, जो भी इशू है या जो भी आप फेस कर रहे हैं, इट्स गोइंग टू चेंज, ओके, फॉर बेटर ऑफ कोर्स। तो वो वाली एनर्जी हमें दिखाई दे रही है, न्यू एनर्जी है, चेंज है, फाइनेंसेस बेटर हो सकते हैं, जॉब अच्छी हो सकती है। तो ये वाली सारी चीजें हमें दिखाई दे रही हैं। लेट्स पुल वन कार्ड, ओके, फॉर ऑल द कैंसेरियंस। इस हफ्ते करियर वाइज कैसा रहेगा, प्लीज एंजल्स हमें बताइए। ओके, ओके, द गार्डन एंड द गेट। ओके, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है, देखिए मनी वाइज इट्स ओके, यू आर डूइंग फाइन, बट ऐसा लगता है कि और अचीव करना है, अभी और कुछ करना है। अब और करना है तो उसके लिए स्टेप्स भी आपको ही लेने पड़ेंगे। ये नहीं कि सामने आपको सब कुछ दिखाई दे रहा है, लोग अच्छा कर रहे हैं या वहाँ अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अब स्टेप अप तो आप ही को करना पड़ेगा ना। यू ओनली हैव टू स्टेप अप। तो आपकी जगह, जैसे कहते हैं ना, खाना, भूख लगी है तो खाना उठा के आपको खाना पड़ेगा, ठीक है। तो उसमें कोई आपकी मदद नहीं करती। दैट काइंड ऑफ अ थिंग यू हैव टू मूव फॉरवर्ड। और चाबी आपके पास है इस गेट की। आई थिंक देयर इज आपको ऐसा लग रहा है कि लॉक है, समथिंग इज लॉक्ड, या ऐसा कुछ नहीं है। इसका कहने का मतलब ये भी हो सकता है कि आपके अंदर वो पोटेंशियल है। अगर आपके ड्रीम्स हैं, आपके अंदर पोटेंशियल भी है, आपके अंदर काबिलियत भी है। इट्स जस्ट दैट मे बी यू आर फियरफुल, इट्स जस्ट दैट मे बी यू आर लाइक फियरफुल टू स्टेप फॉरवर्ड। आपके अंदर डर है कि हिचकिचा रहे हैं या सही अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं। तो उस केस में भी आई थिंक यू शुड स्टेप फॉरवर्ड। अपनी तरफ से कोशिश कीजिए, और कोशिश करने वालों की ही जीत होती है। तो वो वाली एनर्जी हमें दिखाई दे रही है। येस, ऑफ कोर्स, द गार्डन एंड द गेट। आई थिंक येस, समथिंग इज स्टॉपिंग यू, और मे बी इट्स अबाउट कि आपको सब कुछ दिख रहा है, इट्स देयर, या कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि इट्स ऑलमोस्ट देयर, आपको चीज दिख रही है, और फाइनल स्टेप्स में या फाइनलाइज होने में थोड़ा सा डिले हो रहा है। तो वो भी हो जाएगा, डोंट वरी। चलिए, ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट, पहले ओके, गाइडेंस। येस, ऑफ कोर्स, नाउ वी विल pull some cards for guidance। क्या guidance है from angels for all the Cancerians? ओके, पॉसिबिलिटीज, अवेयरनेस। आई थिंक पहली बात तो आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ऐसे लोगों से बच के रहें जो आपके लिए अच्छे नहीं हैं। समटाइम्स यू मीट पीपल, बहुत लोगों से मिलते हैं और आपको बाद में पता चलता है कि नो, दिस इज नॉट फॉर यू, या हो सकता है कि ये लोग अच्छे नहीं हैं। तो उस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिए, बिकॉज यहाँ हमें वो एनर्जी दिखाई दे रही है दैट लाइक इट्स अबाउट शेडिंग ऑफ लेयर, ठीक है। अब आप बदल रहे हैं, सो अब जब बदल रहे हैं तो फिर पूरी तरीके से बदलिए, और ऐसे लोगों से दूर रहिए जो आपको दोबारा से डार्कनेस में खींच रहे हैं, या जिनकी इंटेंशंस आपके लिए अच्छी नहीं है, प्योर नहीं है। वो देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे, ठीक है। 7 ऑफ सोर्ड्स, ये मैन्युपुलेशन का कार्ड होता है, चीटिंग का कार्ड होता है, और या हो सकता है कि फॉल्स मास्क समबडी अराउंड यू, जो ऊपर से तो बहुत हंसते हैं, शो करते हैं दैट दे केयर अबाउट यू, बट अंदर से कुछ और है। तो वो चीज़ भी थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। 7 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है, पीठ पीछे चूड़ा कोपना, वो वाली एनर्जी हमें यहाँ दिखाई दे रही है। और शायद यही है, ऐसे लोग आप अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। अब आई डोंट नो हाउ इट अप्लाइज टू यू। आपका पोटेंशियल एंडलेस है कैंसेरियंस, यू हैव लॉट ऑफ पोटेंशियल, एंड आप रिसेप्टिव नहीं हो रहे हैं, आप रिसेप्टिव नहीं हो रहे, ठीक है। रिसेप्टिव किन के लिए होते हैं? गलत चीज़ों के लिए, यू एक्सेप्ट मे बी। सो उस चीज़ के लिए थोड़ा सा अपने आप को मतलब इन चीज़ों से दूर रखिए, ऐसे लोगों से दूर रखिए। और दूसरा ये, आई वॉज टेलिंग यू कि यहाँ पे हमारे पास मून एनर्जी आ रही है, ओके। सो आई थिंक आपको चंद्रमा की पूजा करनी चाहिए, आपके लिए अच्छा हो सकता है। आपके हाउस में हो सकता है कि इट्स काइंड ऑफ लाइक इससे कुछ रिलेटेड हो सकता है। सो लुक फॉर द मून इन योर चार्ट, वो चीज़ भी है, यहाँ पे भी मून है। सो दैट काइंड ऑफ अ थिंग, ओके। और यू आर क्रिएटिव पर्सन, और आपकी क्रिएटिविटी और जो आपके अंदर जो पोटेंशियल है वो आपको काफ़ी दूर लेके जा सकता है। सो दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग फॉर ऑल यू पीपल। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो, और हमें कमेंट करके बताइए। मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम। Take care.